नमस्कार बंधुओं। आज हम मंगल दोष की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि लगन में मंगल हो, दूसरे भाव में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो लगभग 6 भावों में मंगल हो तो मांगलिक दोष हो गया। मतलब दिन भर में अगर मान लीजिए कि 12 बच्चे जन्म लेते हैं तो 6 बच्चे मांगलिक हो जाएंगे। ऐसे में सबको चिंता की बात है। तो इसलिए सिर्फ मांगलिक दोष से ये कह देना कि नहीं आप मांगलिक हो तो आपकी शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चलेगी, या फिर आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, या फिर आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा गलत है। अगर पुरुष है तो शुक्र का विचार करेंगे, स्त्री है तो गुरु का विचार करेंगे, फिर सप्तम भाव सप्तमी शादी का विचार करेंगे। ये तो बाकी की बातें हैं, हम सिर्फ मंगल दोष पे बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं, अगर मंगल जैसे कि ज्योतिष में कुछ तिथि नक्षत्र मानी जाती है, जैसे कि आद्रा नक्षत्र हो गई जो कि मिथुन राशि में पड़ती है, या राहु की नक्षत्र है। कर्क राशि में श्लेषा नक्षत्र पड़ती है जो कि बुध की है। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ती है जो कि बुध की है। और धनु राशि में मूल नक्षत्र है जो कि केतु की है। अगर इन नक्षत्रों में मंगल है, हाँ, तो ये थोड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि यहाँ पर मंगल ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। इस विषय पर मैंने कुछ शोध भी किए हुए हैं जिसे मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये और लड़कियों की कुंडली है जिनके पति की कम आयु में, ये लड़कों की कुंडली है, यहाँ लड़कियों की कुंडली है जिनकी पति की कम आयु में डेथ हो गई थी। इनका मंगल सप्तम भाव में है। शायद ये आद्रा नक्षत्र का है क्योंकि ये मिथुन राशि में है। और सिर्फ इतना से ही नहीं, इनके दूसरे भाव में केतु भी है। और हमने देखा था कि मंगल अगर लगन में दूसरे भाव में हो तो यहाँ पर दो दो ऐसा योग बन रहा था। साथ ही इनका गुरु भी पीड़ित था शनि से और मंगल से दृष्ट भी था, तो इसलिए इनके पति की डेथ हुई थी बहुत कम उम्र में। ये कुंडली देखिए, यहाँ पर मंगल लगन में है, इनके भी पति की डेथ हो गई थी। लेकिन यहाँ पर दूसरे भाव में देखिए, यहाँ पर शनि केतु है और इनका गुरु भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। गुरु यहाँ पे है और गुरु पे किसी की दृष्टि नहीं है। चलिए नवांश तो देखिए, देखते हैं नवांश में। हाँ, यहाँ दूसरा भाव ज़्यादा पीड़ित था। इन लड़की का केस था ना, ये गर्भवती थी, तो उसी समय इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। तो इसके लिए तो इनके पति की आयु देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि शनि दूसरे भाव में शनि केतु थे और लगन में मंगल था। और ज्योतिष शास्त्र में ना एक बात कही गई है, कोई ग्रह, जैसे कि हम लोग मानते हैं ना कि कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वो घर मजबूत हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के ग्रंथों में ऐसा है कि कोई ग्रह अगर अपने से सप्तम में हुआ है तो वो अपने घर से सबसे ज़्यादा दूर है, तो थोड़ा निगेटिव फल देगा। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर चूंकि शायद यहाँ पे द्वादश में मंगल है, इनके भी पति की मृत्यु हो गई थी कम एज में। और यहाँ पे शायद मंगल कौन से नक्षत्र का था ये तो मुझे ध्यान में नहीं है, शायद आश्लेषा का था, मैं स्पष्ट अभी नहीं कर सकती। इन लड़की का देखिए, इनका मंगल कहाँ है, इनका मंगल दूसरे भाव में है। इनके भी पति की मृत्यु हो गई थी बहुत कम आयु में। तो इनका बहुत सा रीजन है। मंगल अष्टम दृष्टि से गुरु को भी पीड़ित कर रहा है। द्वादश भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है। शनि की दृष्टि बृहस्पति पे है, बृहस्पति यहाँ बहुत अधिक पीड़ित है। और दूसरे भाव में मंगल विशेषकर पति की आयु का भाव होता है, तो इसलिए भी थोड़ा सोचनीय विषय था। और इनके पति की भी मृत्यु मात्र 14 वर्ष में हो गई थी, शादी के 3 साल के अंदर। इनका मंगल दूसरे भाव में है था और मंगल के साथ शनि भी था, तो दूसरा भाव काफ़ी ज़्यादा पीड़ित था। लगन में केतु था, सप्तम भाव में राहु था, सब ऐसे। और इनका गुरु भी पीड़ित होगा ही किसी न किसी तरह से। नवांश इनके साथ मैंने नवांश नहीं देखा है, नवांश भी देखना बहुत ज़रूरी है। इनका देखते हैं, इनका मंगल अष्टम भाव में है। इनके भी पति की मृत्यु बहुत कम एज में हो गई थी। एक मैंने कुछ पुस्तकों से एग्जाम्पल डाली है, और ये मेरे कुछ रिलेटिव को जानने वाले हैं जिनकी कुंडलियों को मैंने संग्रहित किया है ताकि स्पष्ट हो पाए। इनका मंगल, इनके भी पति की मृत्यु एक लंबे समय में हुई थी, मतलब इनका शादी चला था 20-25 साल, तो इनका कुछ विशेष नहीं कह सकते। इनका मंगल छठे भाव में था। इनके पति बहुत कम आयु में, मतलब शादी के 1 सप्ताह के अंदर इनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो इनका तो देख रहे हैं ना कि सप्तमेश छठे भाव में पीड़ित होके हो गया। और मंगल के लिए भी कहा गया है कि अगर छठे भाव में हो तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता।
इनके भी पति की बहुत कम आयु में मृत्यु हो गई थी। इनका मंगल द्वादश भाव में था। हाँ दोस्तों, द्वादश भाव में अगर तुला राशि का मंगल हो तो वो विशेष हानिकारक माना गया है। विशेष हानिकारक मतलब अगर लगन में, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में अगर तुला राशि का मंगल हो तो वो विशेष हानिकारक इसलिए भी है क्योंकि वो काल पुरुष की 7वीं राशि पड़ती है। और यहाँ पे देखिए इस कुंडली में इनके भी पति की कम आयु में डेथ हो गई थी। इनका वृषभ का मंगल सप्तम भाव में था। इनके पति की भी कम आयु में डेथ हो गई थी। इनके दूसरे भाव में मंगल था। और कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास। इनके पति की भी बहुत तो कम आयु में डेथ हो गई थी, 3.5 साल शादी में। एक लड़की भी है इनकी। और इनका मंगल तो इनके सप्तम भाव को नहीं पीड़ित कर रहा, लेकिन इनका गुरु काफ़ी पीड़ित है और नवांश भी थोड़ा पीड़ित है। अभी कुछ लड़कों की चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं आखिर इनमें क्या होता है। इनकी पत्नी की आयु बहुत कम आयु में मृत्यु हो गई थी। इनका शनि चंद्र का युति बन रहा है। दोस्तों, मैंने अभी तक लगभग 200 कुंडलियाँ देखी होंगी। जहाँ भी शनि चंद्र की युति बनी है या फिर चंद्रमा शनि सप्तक में रहे हैं, या तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा है या फिर वैवाहिक जीवन बहुत कम समय में नष्ट हो गया है। क्योंकि हम लोग चंद्रमा से भी तो विचार करते हैं ना सब चीज़ का, तो मैंने चंद्रमा पे काफ़ी ज़्यादा असर देखा है। इनकी भी पत्नी की कम आयु में डेथ हो गई। इनका मंगल 9वें भाव पे है। और शुक्र देखें मंगल और केतु से पीड़ित हो रहा है। ऐसे में इनकी भी पत्नी की बहुत कम आयु में डेथ हो गई थी। इनका शुक्र देखें इनका शुक्र अष्टम भाव में चला गया हुआ है। इनकी भी पत्नी की बहुत कम आयु में डेथ हो गई थी। इनका देखिए इनका अष्टम में मंगल है, एक लड़का की कुंडली है। और दो पाप ग्रह हैं अष्टम भाव में। अष्टम में मंगल को मांगलिक माना गया था। शनि चंद्र की युति भी नवांश में बन रही है। इनकी भी पत्नी की बहुत कम आयु में डेथ हो गई थी। इनका लगन में मंगल है जो कि सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा। इनकी भी पत्नी की बहुत कम आयु में मृत्यु हो गई थी। इनका द्वादश भाव में मंगल है, तुला का मंगल है। तुला काल पुरुष की 7वीं राशि होती है, इसलिए अगर तुला में मांगलिक दोष बनता है तो विशेष गंभीर बात है। इनकी भी पत्नी की बहुत कम आयु में डेथ हो गई थी। तो इनका अगर देखा जाए तो शुक्र दूसरे भाव में चला गया और इनका द्वादश भाव पीड़ित है। द्वादश भाव पीड़ित मतलब सैया सुख नहीं है। इनकी भी पत्नी की बहुत कम आयु में डेथ हो गई थी। इनका लगन सप्तम पीड़ित है। इनकी भी पत्नी की बहुत कम आयु में डेथ हो गई थी। इनका मंगल तो 10वें भाव में है, लेकिन इनका भी लगन और सप्तम पीड़ित है। ऐसे बहुत